अब इजराइल पर आरोप लगता है कि उसने फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वर्ष 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन किया, तब यह तय हुआ कि इस पूरे इलाके में 44% इलाके में फिलिस्तीन बनेगा और 56% इलाके में इजराइल रहेगा, और जो जेरूसलम है वो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में होगा, यानी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस बंटवारे के बाद इजराइल का नक्शा कुछ ऐसा हुआ करता था, जो आपकी स्क्रीन पर मैं अलग अलग दौर के नक्शे दिखा रहा हूं। देखिए, 1917 से पहले कुछ ऐसा था। 1947 में जब यूएन का जो पार्टीशन प्लान आया, उस समय यह बंटवारा ऐसा हुआ, और आज अगर आप देखेंगे तो यह बंटवारा इस तरह का हो चुका है। इसमें जो आप हरे रंग से देख पा रहे हैं, हरे रंग से जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है, और पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन है। तो ये बात सही है कि इजराइल का धीरे 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 विस्तार होता चला गया और फिलिस्तीन का काफी इलाका इजराइल ने ले लिया। अब स्थिति यह है कि इस क्षेत्र के 88% इलाके पर इजराइल का कंट्रोल है और फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है सिर्फ 12% इलाके पर बचा है। इन आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीनें छीन ली हैं, हड़प ली हैं, और बात तो सही है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल ने हड़प ली और अब फिलिस्तीन उस जमीन को वापस लेने के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग एक और कहानी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं कि इतिहास जो है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है, इतिहास अपनी नजर से सब देखना चाहते हैं, अपनी सहूलियत से सब इतिहास को देखना चाहते हैं। तो जो फिलिस्तीन है उसका इतिहास 1948 के बाद शुरू होता है, वो सिर्फ उतने पर बात करना चाहता है, 1947 के बाद। और इजराइल जो है वो उसका जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पहले शुरू होता है। अब किसका इतिहास सही है, किसका गलत, ये आज देखना है। तो अब कुछ आंकड़े देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है, जबकि यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यहूदी धर्म मतलब इजराइल जो है वो यहूदियों का देश माना जाता है, और यहूदी जो धर्म है ये 4000 वर्ष पुराना है। इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है। यह बात सही है कि इजराइल देश वर्ष 1948 में ही बना था, और इससे पहले यहां फिलिस्तीन के अरब मुसलमान ही रहा करते थे, ये उन्हीं की जमीन थी। लेकिन यह भी सच है कि जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब यह पूरा क्षेत्र यहूदी धर्म के लोगों का हुआ करता था, और इसे किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जूडा कहते थे। और यह बात 1000 ईसा पूर्व की है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी, ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, यह असल में एक धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में दुनिया के 3 बड़े धर्म हैं। एक इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म, और तीसरा यहूदी धर्म। पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक को भी इन्हीं तीनों ही धर्मों में एक विशेष स्थान दिया गया है, और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईसाई धर्म में जो जेकब है वही इस्लाम धर्म में पैगंबर याकूब है। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल भी कहा जाता था, और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र की स्थापना की थी। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम था जूडा, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। फिलिस्तीन के मुसलमान जिस भूमि को अपना बताते हैं, उस भूमि पर आज से 3000 वर्ष पहले यहूदा साम्राज्य का शासन था, और इस हिसाब से देखें तो फिलिस्तीन के मुसलमानों से कहीं पहले, हजारों वर्ष पहले, यह भूमि यहूदी धर्म के लोगों की हुआ करती थी। जिस तरह का टकराव आज यहूदी और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच है, वैसा ही टकराव पहले ईसाई और यहूदी धर्म के लोगों के बीच था। ईसाई धर्म की नींव रखने वाले ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, और यहूदी धर्म के लोगों ने ही उन्हें सूली पर चढ़ाया था, जिसकी वजह से ईसाई धर्म के लोग हमेशा यहूदियों से नफरत करते आए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी इसीलिए यहूदियों का नरसंहार किया। उस समय यूरोप में 90 लाख यहूदी रहा करते थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, और इसी के बाद दुनिया भर से यहूदी धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठा होकर अपनी जान बचाने के लिए वापस फिलिस्तीन आ गए, शरणार्थी बनकर। और फिर वर्ष 1948 में इजराइल देश अस्तित्व में आया।
सारे यहूदियों को रहने के लिए एक अलग देश बना दिया गया जिसका नाम था इजराइल। ये वो यहूदी थे जिन पर अत्याचार हो रहा था, हिटलर इनका नरसंहार करवा रहा था, 60 लाख यहूदी उस समय मारे गए थे और इनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। और तब दुनिया भर के यहूदियों से कहा गया कि आप वापस भागकर फिलिस्तीन चले जाइए, तभी आपकी जान बचेगी। और तब ये भागकर फिलिस्तीन आ गए। उस समय की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज आपके सामने हैं। इजराइल में भी पूर्वी यरूशलेम का इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के बीच युद्ध का नहीं बल्कि धर्म युद्ध का सवाल है। और इन तीनों ही धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल इस पूर्वी यरूशलेम में मौजूद हैं। और आज मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने पूर्वी यरूशलेम से आपके लिए खास तौर पर इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप इस धर्म युद्ध को और बारीकी से समझ पाएंगे। और यह रिपोर्ट अगर आपने आज देख ली तो फिर इजराइल की जो पूरी समस्या है इजराइल और फिलिस्तीन की, इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यरूशलेम की दरअसल वास्तविक स्थिति आज की तारीख में है क्या, ये जानने समझने के लिए आपको सबसे पहले यरूशलेम की ये तस्वीरें दिखाते हैं। और ये दरअसल ओल्ड सिटी है। इन तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी है और इसी के साथ लगभग कई हजार साल पुरानी जिसकी मान्यता मानी जाती है, दरअसल ये उसका ढांचा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है। अब आप समझिए कि ये जो यरूशलेम आप देख रहे हैं कि ऊपर एक डोम भी है, यानी मस्जिद भी है। यहूदी मानते हैं कि दरअसल ये उनका मंदिर है और क्रिश्चियन मानते हैं कि यहाँ पर चर्च है। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहाँ कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और उनका मकबरा स्पेलकर नाम के चर्च के अंदर है। और ये चर्च ठीक ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसके अंदर की तरफ है। ऐसे चूंकि बाहरी लोगों को और मीडिया को अभी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये वो हिस्सा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्पेलकर चर्च के साथ साथ ये माना जाता है कि चूंकि ईसा मसीह के पुनरुत्थान का स्थल भी यही है। लेकिन अब हम को लेके चल रहे हैं उस इलाके में जहां पर डोम ऑफ रॉक मौजूद है। डोम ऑफ रॉक यानी मस्जिद का वो सुनहरा हिस्सा, वो सुनहरा गुंबद, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसलिए क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अलक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफर किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ प्रार्थना की थी। अब आप देखिए ये जो आप सुनहरा हिस्सा देख रहे हैं डोम का, यहीं पर है डोम ऑफ रॉक। और ये मानते हैं कि इसी मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है। और वो अगर आप देखना चाहें तो ये जो मस्जिद है वो उससे ठीक नीचे ही मौजूद है। तो आप ये मस्जिद देख रहे हैं सुनहरा गोला, उसके ठीक आगे ये दीवार है, इसी को वेस्ट वॉल कहा जाता है। तो देखिए पूरी दुनिया में धर्म एक ऐसी चीज है जो लोगों को जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से जोड़ भी देता है। और जब युद्ध करने की बारी आती है तो धर्म के नाम पर ही सबसे बड़े बड़े खतरनाक युद्ध भी लड़े जाते हैं। अब जल्दी से आपको फिलिस्तीन का इतिहास भी बता देते हैं। फिलिस्तीन हिंदी का शब्द है जो अंग्रेजी के पैलेस्टाइन शब्द से बना है। इजराइल के गाजा पट्टी और दूसरे क्षेत्रों में जो 5 बड़े इलाके हैं उन इलाकों को मध्य युग में फिलिस्टिया कहा जाता था, लेकिन यही फिलिस्टिया बाद में पैलेस्टाइन बन गया और पैलेस्टाइन को हिंदी में फिलिस्तीन कहा जाने लगा। जब कसदी यानी बेबीलोनिया साम्राज्य के हमले के बाद इजराइल के लोगों को दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी थी और इस क्षेत्र में अरब के खलीफाओं का शासन आया, तो इस क्षेत्र में मुसलमान आकर बसने लगे। इनमें भी जो लोग फिलिस्तीन के क्षेत्र में आए उन अरब मुसलमानों को फिलिस्तीनी कहा गया। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने यहूदी धर्म के लोगों की भूमि पर कब्जा किया, लेकिन जब इजराइल बना तो उसने ये जमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों से वापस ले ली और तभी से ये पूरा की पूरा संघर्ष चल रहा है। आखिर में आपसे एक बात कहना चाहते हैं, खास तौर पर हमारी महिला दर्शकों से। ऐसा क्यों होता है कि मणिपुर में अगर लड़ाई होती है तो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका अपमान किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जब इजराइल में यह युद्ध चलता है तब आतंकवादी वहां पर भी दोनों तरफ से सिर्फ महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, महिलाओं की हत्या होती है और महिलाओं को ही निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया जाता है? एक दूसरे से बदला लेने के लिए महिलाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? आज आप ये जरूर सोचिएगा, पूरी दुनिया की महिलाओं को आज ये सोचना होगा कि लड़ाई होती है पुरुषों के बीच, लड़ाई हो रही है सेनाओं के बीच, लेकिन उस सेना में, उस लड़ाई में, उस युद्ध में जो सबसे बड़ा हथियार बनता है एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाने का, एक दूसरे का अपमान करने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, वो होता है महिलाओं के जरिए। और हमेशा महिलाओं को ही
सबसे पहले आगे लाकर इस तरीके से अपमानित किया जाता है और महिलाओं का ही प्रयोग होता है, महिलाओं की ही सबसे पहले इज्जत लूटी जाती है। ये जो बात है इसे हमें बदलना होगा।